नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत। आप लोग सब तंदुरुस्त रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, फिट रहें, ये हनुमान जी से दुआ करता हूँ। कॉलम ज्ञान की बात, उसके अंतर्गत आज भाग 4 आपको मैं दे रहा हूँ। ज्ञान की बात में हर बात सत्य ही होगी और किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली नहीं होगी। जो पात्र जीवित हैं, अगर वो भी इसको सुन लेंगे तो कोई वो आपत्ति नहीं करेंगे, क्योंकि वो मुझे जानते हैं, मैं उनको। एपिसोड 4 के अंदर मैं आपको आज का जो ये एपिसोड है, ये वाकई सुनने लायक है। आप पूरा सुनेंगे। एक गांव के अंदर कस्बा था, तो एक ब्राह्मण युवक और एक बनिया का युवक, इन दोनों में प्रगाढ़ मित्रता थी, दोस्ती थी, याराना था। एक दूसरे के घर आना, एक दूसरे के दुख में काम आना। एक दिन बैठे बैठे उन्होंने विचार किया कि ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि भाई, कहाँ, अब भाई दुकानदारी में दम नहीं है यहाँ गांव में। तुम भी करते हो, मैं भी करता हूँ। खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। मकान पुराना जो टप्पर है, चूता है, करता है। कुछ 2 पैसे हाथ में हो तो कुछ छोटा मोटा बना लें, एक आध कमरा। क्या बात तो सही है तुम्हारी। विचार करते हैं। तो विचार किया उन्होंने कि तुम्हारे पास जो नगद है, बनिए के बेटे ने कहा कि तुम्हारे पास जो नगद है वो तुम जितना अपने भाई बंधुओं से ले सकते हो, उतना ही मैं भी व्यवस्था करता हूँ और अपन यहाँ से बम्बई चलते हैं। उस वक़्त बम्बई बिजनेस का एक सबसे बड़ा वो था। आज तो कोई इराक जाते हैं, कोई दुबई जाते हैं, ना मालूम क्या क्या। छोटी सी बम्बई थी उस वक़्त। तो उन्होंने 2-4 दिन के अंदर फिर मीटिंग करके कहा, भाई 25,000 रुपये से ज़्यादा इकट्ठे नहीं कर पाए। ब्राह्मण पुत्र ने कहा, तेरी भाभी के गहने वने रखे और जैसा भी करके मित्रों से लेके। बने ने भी कहा कि ठीक है, इतने ही में। वो थोड़ा सोलेट था, तो दोनों दोस्त वहाँ से 50,000, 25-25 दोनों के होकर 50,000 लेकर के और बम्बई के लिए रवाना हो गए। मुंबई पहुँचे तो अंधेरी के अंदर एक खोली ली उन्होंने। खोली क्या, एक छोटा कमरा सा था जिसमें एक छोटा सा टॉयलेट था, जैसा भी था उस वक़्त का, और छोटी सी एक रसोई थी। तो वहाँ बम्बई पहुँच गए। नहा धो के ब्राह्मण ने खाना बनाया, लकड़ी वकड़ी, चूल्हा जो भी उस वक़्त था, खाया पिया। और दोनों दोस्त निकल गए कि भी
क्या धंधा किया जाए। तो मार्केट में घूमते फिरते उनके धंधा दिमाग में आया। तो रात को दोनों ने मीटिंग की कि यहाँ पे रुई का अगर काम किया जाए तो नफा होगा, घाटे वाला काम नहीं होगा। तो ब्राह्मण ने कहा कि भाई देख, मैं तो ब्राह्मण हूँ, तो कहेगा जो ही कर लेंगे, करो शुरू, होगा जो देखी जाएगी। तो उन्होंने काम शुरू किया और देखते देखते ही 1 दिन, 2 दिन, 2 महीना, 12 महीना गुजर गए और उनके कमाई होती गई। एक रात फिर बैठ के मीटिंग करी कि दोस्त कहाँ, कि भाई कमाई हो गई अपने अच्छी, हाँ कि अपने को 12 महीने भी हो गए। कहाँ यार, भाभी की याद आती है। वो भी कहता है मेरे को भी याद आता है घर कि एक बार महीना 20 दिन गांव हो जाते हैं। बिल्कुल कल चलेंगे। उस वक़्त कोई रिजर्वेशन नहीं था, जो भी ट्रेन जाती टिकट लेके बैठ जाते थे। तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा भाई गांव जा रहे हैं, तो बाजार से कुछ घर के लिए, तेरे घर के लिए भी और मेरे इसके लिए भी, तेरी भाभी के लिए भी कुछ न कुछ बच्चों के लिए खिलौने फिलौने जो भी है, मिठाई वगैरह ले आए। कल ले आऊँगा। तो उन्होंने हिसाब जो बनाया 12 महीने का, कि देख 25,000 तूने लगाया। कहा 25 मैंने लगाई, ये इधर इधर रख दिया। और अपने को 1 लाख का नफा हुआ है। अपनी पूंजी अपनी, तेरी पूंजी तेरी, 1 लाख का नफा हुआ है। तो इसमें 50,000 तेरे हैं और 50,000 मेरे, कोई बात नहीं। तो बनिया पुत्र बाजार के अंदर दोस्त के लिए, खुद के परिवार के लिए, बच्चों के लिए छोटी मोटी जो भी परचेजिंग थी वो करके लौट रहा था। और हलवा बादाम का लेके, क्या जाने से पहले दोनों दोस्त हलवा खा के जाएंगे। देखिए इंसान का मन कब खराब होता है। तो रास्ते के अंदर ही उसके दिमाग में आया बनिए के कि काम ज़्यादा मैंने किया, अकाउंट्स वगैरह इसने कम किया। ये तो खाना बनाने में इसमें लगा रहता था अधिकतर। 50,000 रुपये ये ले जाएगा नफ़े के। क्यों न पूरे पैसे मेरे पास आ जाएं, ऐसी युक्ति की जाए। उसके मन के अंदर पाप ने स्थान बनाया और उसने संखिया का विष उस हलवे के अंदर चम्मच से मिला करके और अपने खोली में आ गए। दोनों क्या, वो तो बैठा हुआ था वहाँ ब्राह्मण। तैयारी हो रही थी गांव जाने की कि शाम की रेल से अपन चलेंगे। कहाँ चलेंगे? जाने से पहले अब खाना वाना तो नहीं बनाएंगे, मैं हलवा लेके आया हूँ। तो अपन दोनों दोस्त ये हलवा खा लेते हैं और ट्रेन पकड़ लेते हैं। कि बहुत बढ़िया, हलवा तो बहुत ही बढ़िया चीज़ होती है। ब्राह्मण वैसे कोई ब्राह्मण बुरा नहीं मानना, खाने के शौकीन होते हैं। तो एक इतने बड़े उसके अंदर
कटोरा या दोना जो भी था उस वक्त, उसके अंदर हलवा रख दिया, एक के अंदर अलग रख दिया, और कहा कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। बनिए ने कहा कि यार पहले खा लें, गर्मा गर्म हैं, कि तू खा ले पहले, मैं आके खाऊंगा, मैं फिर पहले फ्रेश होके आता हूँ। ठीक है ठीक। वो फ्रेश होने गया, आराम से 15 मिनट बाद आया। अब ब्राह्मण से राह नहीं गया जो उसने हलवा खा लिया, और उसमें विष था, मुंह में झाग आ गया और वहीं का वहीं वो मर गया। बन्ने को तो मालूम था कि क्या हो, रोने लग गया, तड़पने लग गया, हा हू करने लग गया। आसपास के लोग इकट्ठा हो गए, क्या हुआ भाई, क्या हुआ। अब याराना तो हो ही जाता है आदमी जब 12 महीना एक जगह रहता है, तो अड़ोसी पड़ोसी का भाई ये हमारा दोस्त, हम गांव जाने की तैयारी में थे, 2 पैसा कमाई भी हुई, तो ये खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पाया और इसकी मृत्यु हो गई। हाँ भाई हो गई, क्या करें। तो इसका दाह संस्कार कहीं नहीं करते, तो उस वक़्त कोई पोस्टमार्टम वगैरह ऐसा वो नहीं था, और बहम वाली कोई बात भी नहीं थी। तो मोहल्ले वाले और वो मिल कर के जा कर के उन्होंने दाह संस्कार कर दिया ब्राह्मण का। दाह संस्कार के बाद उसने मुंड भी मंडवाया अपने दोस्त की, और ट्रेन से बैठ करके और बनिया का पुत्र गांव आया अपने, वहाँ से टेलीग्राम दे दिया था कि भाई मर गया है, उसका जो करना था हमने कर दिया, मैं आ रहा हूँ। उस वक़्त टेलीग्राम चलते थे, तो वो गांव पहुंचा। पहुंचते ही गांव के सरपंचों को बुलाया घर पे कि ये बात थी। पहले उसके घर जाके भाभी से लिपट के रोया कि भैया को साथ ले गया था, मैं नहीं ला पाया, भगवान की मर्जी है, कि देवी जी क्या करें, कोई बात नहीं। क्या सरपंचों को बुलाया, बिठाया कि हम दोनों दोस्त थे और हम वहाँ गए, हमने काम धंधा किया, उसकी मृत्यु हो गई, तो कुल हमें जो कमाई हुई 25,000 इसने लगाए थे, 25,000 मैंने लगाए थे, तो ये तो 25,000 उसके असली सरपंचों को सामने। और हमने जो काम किया था उसमें 20,000 रुपये का नफ़ा हुआ, तो ये 10,000 उसके, ये 10,000 आप लोग जाके उनके घर पे दे आओ। गांव के अंदर बहुत तारीफ हुई बनिए के पुत्र की, बनिए की, कि दोस्त हो तो ऐसा हो। ये चाहता तो ये भी कह देता घाटा लग गया, असल पूंजी भी लौटाई और नफ़ा भी दिया। हर जगह उसकी बनिए की तारीफ हुई। गांव आते ही प्रथम रात्रि को ही स्त्री से भोग तो करेगा ना, 12 महीने से आया हुआ है, और वक्त निकल गया, उसकी स्त्री गर्भवती हुई,
9 महीने बाद एक सुंदर और सुशील बच्चा उसके पैदा हुआ। उस बात को सब भूल जाते हैं, मरने के बाद 12 दिन बाद सभी भूल भाल जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ तो बनिए के भी कमाई अच्छी हुई। बच्चा पैदा हुआ, बहुत बढ़िया, सारा काम अच्छा हुआ। तो जो जो बच्चा बड़ा होता गया उसको गुरुकुल या जो भी छोटे स्कूल होते थे, लिखाई पढ़ाई, बहुत सुंदर युवक था। जब वो बालक बड़ा हो करके लगभग 15-16 साल का गबरू जवान बना, उस वक़्त के 15-16 वर्ष की आयु के अंदर ऐसा मुंह के अंदर तेज होता था इंसानों के, वो आज देखने को नहीं मिलता। छोटी छोटी मूछें और चेहरे पे एक रौनक। अब रिश्ते आने लग गए। उस वक़्त जल्दी शादियाँ होती थी, तो कोई आता कि आपका लड़का, हमारी लड़की, तुम कितना दोगे दहेज, तुम कितना दो, मेरा लड़का है, बहुत पढ़ा लिखा है, ये है, सुंदर है, खूबसूरत है। इस तरह रिश्ते आने लग गए और बनिया पुत्र रिश्तों को नकारने लग गया कि रिश्ता तो टॉप ही करेंगे। अचानक उस बालक की तबीयत बिगड़ी, बुखार हुआ। गांव के वैद्य को बुलाया गया। उसने अपने हिसाब से चेकअप कहा कि बुखार है, कोई ऐसी बात नहीं, दवाई दी। 3-4 दिन दवाई दी, लाभ नहीं मिला तो उसने फिर नब्ज पकड़ के कहा कि भाई, मैं जो दवाई दी उससे बुखार जाना चाहिए था, गया नहीं, तो मेरे बस का रोग नहीं, किसी बड़े हकीम को दिखाऊं। पास के शहर से हकीम को बुलाया गया। उसने नब्ज दे के कहा कि भाई, इसके ऊपर कुछ कुदरती कहर, आप यूं समझ लो, इसका बुखार मैं ठीक नहीं कर सकता। और फिर क्या होगा कि करो धर्म, पुण्य करो, कोई ऊपर वाले की कृपा हो तो ठीक हो जाएगा। अब वो बनिया सेठ ही बन गया था। सेठानी रात को बनिया की बहुत विचार कर रहे। लड़का सामने खाट के ऊपर सो रहा। क्या देखो, अपना इतना सुंदर बेटा आज कमज़ोर हो गया, इतने दिनों में कुछ खा नहीं रहा है, थोड़ा तो पानी पीता है बस। अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे थे, वो क्या करें। इस तरह वो खटिया के चिपक गया और टट्टी पेशाब वहीं खटिया पे करने लगा। तो उसकी माँ रोज धोती करती। इस तरह खूब सेवा कराई और एकदम हड्डी हड्डी रह गई, आंखें रह गई और थोड़ी जुबान बोलने लायक रह गई। और ऐसा लगने लग गया कि अब ये बच्चा नहीं बचेगा अपना। तो दोनों माता पिता खटिया लगा के उसके पास बैठे थे कि बेटा, तू ठीक क्यों नहीं हो रहा है।
तो उस लड़के ने जो देखे धीरे से बोला, मैं तेरा बेटा नहीं। कह रहे तू बुखार के अंदर क्या बक रहा है यार, तू हमारा बेटा नहीं तो किसका बेटा है? नहीं, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। तो हमारा बेटा नहीं है तो फिर किसका है? याद कर, तुम्हारा दोस्त मेरा एक बहुत ज़बरदस्त दोस्त था, वो मुंबई मर गया था। मैं वही हूँ। तुमने जहर दे करके मुझको मार डाला। मेरी आत्मा भटकती रही और जैसे ही तुमने अपनी स्त्री के साथ संभोग किया तो उसके गर्भ के अंदर मैंने प्रवेश करके और तेरे बेटे के रूप के अंदर में आया। अब बनिए की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने ये बात अपनी पत्नी को भी बता रखी थी, उनकी आंखें फटी की फटी। कि याद आया तेरे को? गांव में आकर के मेरे घर पे 25,000 रुपये भी भेज दिए और नफ़ा भी भेज दिया, तो साहूकार भी बन गया। बाकी पैसे गटका गया। तो भाई कागज उठा के देख ले अब तक मेरे इलाज में कितना खर्च हुआ है। पहले हर चीज़ लिखा करते थे, मुनीम को बुलाया, कितने खर्च हुए? का साहब इतने हो गए। का अब भी 5,000 रुपया बाकी है, मैं सेवा कराऊंगा, उसके बाद ही मेरे प्राण जाएंगे। बनिया रोने लगा कि दोस्त मुझे माफ़ कर, तू दुख पा रहा है और हमने ये पाप किया, तू जल्दी कैसे तकलीफ से छुटकारा पाके जाए। तो कहा कि ये 5,000 रुपये तुम गरीबों को दान कर दो तो मेरे प्राण भी निकल जाएं। मैं भी दुख ही पा रहा हूँ। बाकी दोस्त, तुमने गद्दारी की दोस्त के साथ में, ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए था। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे। कि भाई हो गया, माफ़ी मांगता हूँ। ब्राह्मणों को, गरीबों को बुला करके संकल्प कराया 5,000 रुपये रख के, और जैसे ही 5,000 रुपये दिए गरीबों के लिए, उसने अपने प्राण त्याग दिए। खूब रोए माता पिता, खूब रोए। क्या हो? तो एक बार एक सन्यासी एक सराय के अंदर धर्मशाला में आकर के ठहरा। तो उसने कहा कि यहाँ काफ़ी समझदार आदमी और भी ठहरे हुए हैं। कहा बाबा आपको क्या काम है उनसे? सन्यासी ने कहा कि मैं बूढ़ा हो गया और मेरे को लगता है कि मैं अब बहुत जल्द जाऊंगा, तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो 10-5 जनों को इकट्ठा किया, उसको बिठाया। कभी कोई संत जी उपदेश देंगे, क्या देंगे?
उस सन्यासी ने पूरी बात बताई कि इस तरह मैं बन्या पुत्र था, ये हुआ, और फिर पश्चाताप की आग के अंदर मैंने घर छोड़ दिया और सन्यासी के रूप के अंदर भटकता रहा, कहीं चैन नहीं मिला तो यहाँ आकर के रुका। अब मेरा प्रायश्चित पूरा होने को है, तो मैं नहीं चाहता कि बात है जो बात में ही रहे, सबको मालूम होनी चाहिए। तो उसने पूरी दास्तान बताई कि इस तरह से हम बम्बई गए, वो गए, और मेरे मन में खोट आई। और ये कहते कहते पूरी बात होते ही उसने आंखें बंद ली और प्राण त्याग दिए। उसका दाह संस्कार हो गया, जो भी है। मेरे कहने का मतलब, उस वक्त मेरे जो बड़े भाई थे वो गीता प्रेस गोरखपुर से हर महीने कल्याण का एक छोटा अंक और साल में एक बड़ा अंक, रामायण जितना बड़ा अंक, जिसमें सब तरह की ज्ञान की सामग्री होती थी, तो जो छोटा अंक आता था कल्याण का, आप लोग में से बहुत से जानते हैं, और अब भी आता हो तो मुझे पता नहीं। गीता प्रेस गोरखपुर, आज प्रेस का भी पता नहीं। तो उसके अंदर एक कॉलम आता था अंत में, तो मैं सिर्फ उस कॉलम को ही पढ़ता था, बाकी मैं नहीं पढ़ता था। पोस्टमैन जैसे ही देखे जाता महीने में, तो उस कॉलम के अंदर एक लेख आता था जिसका टाइटल था पढ़ो, सोचो और करो, इस तरह का टाइटल। और उसके अंदर ये जो मैंने अभी आपको बात बताई, ये पूरी दर्दी सत्य घटना, नाम पते वगैरह सब, कि कोई बुरा करेगा तो यहाँ का यहीं उसको दंड भोगना पड़ेगा। और जो मैंने ये अभी आपको बताया है कि कोई किसी के साथ धोखा करता है और करता है, वो अगर मन में खुश होता है तो बेकार है, उसका यहाँ का यहीं चुकाना उसको पड़ेगा, किसी भी रूप में चुकाना पड़ेगा। ये सत्य घटना कल्याण अंक की। कोई मेरी बात की सत्यता की जांच करना चाहे तो गीता प्रेस गोरखपुर में कोई इतिहास मिल जाए तो मालूम कर सकता है। कुल मिलाकर के आदमी को किसी के साथ, मित्र को मित्र के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसके नतीजे उसे यहीं भोगने पड़ेंगे। आज इतना ही, फिर अगले एपिसोड में और कोई अच्छी बात आपको हम प्रस्तुत करेंगे। कॉलम में लिखें आप कमेंट्स में कि जो हमने ये कॉलम शुरू किया है जिसमें सब तरह की सामग्री है, आप लोगों को कितनी पसंद आती है, जो भी है आप लिखिएगा। थैंक्स।